चालू करते हैं कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.4 गणित। और इसमें अपन को बताना है ये परिमेय संख्याएं जो दी गई हैं, परिमेय संख्याएं शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कोई भी परिमेय संख्या कब शांत होनी है और कब अशांत होनी है, कैसे पता आप लगाएंगे। ठीक है, अशांत आवर्ती बोले जा रहा है। परिमेय संख्या कब होगी, या तो वो क्या अशांत होगी या फिर अशांत आवर्ती होगी, तब इस कंडीशन में है ना परिमेय संख्या होती है। अशांत आवर्ती से मतलब ये है, अशांत आवर्ती से मतलब ये है कि वो कभी समाप्त नहीं हो रही, बाकी की ये कभी समाप्त नहीं हो रही है, और वो संख्या कुछ पदों के बाद क्या हो रही है, रिपीट होने लग रही है, तो वो अशांत आवर्ती हो जाता है। ठीक ना। तो पहले और इसमें हम कैसे पता लगाने वाले हैं कि ये शांत है कि अशांत है। ठीक है, शांत है कि अशांत आवर्ती है, तो इसमें करना अपन को ये पड़ेगा कि अपन को हर जो परिमेय संख्या उसके हर के यदि हम गुणनखंड करेंगे, हर के यदि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और वो गुणनखंड करने पर यदि, ठीक है ना, हर के गुणनखंड करने पर यदि 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं प्राप्त हो रहा हमको, केवल 2 आ रहा और 5 आ रहा, 2 2 5 5 बस यही आ रहा है, मतलब टू की पावर m आ रहा और गुणित 5 की पावर n आ रहा है। अगर केवल 2 और 5 ही इसके अभाज्य गुणनखंड हैं हर के, तो जो परिमेय संख्या होगी वो शांत होगी। लेकिन यदि 2 और 5 के अलावा यदि और कोई, मान लो 7 आ गया गुणा में, या 9 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, तो उस तरह अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या अगर आ जा रही है, तो उस कंडीशन में संख्या जो हो जाती है वो अशांत आवर्ती हो जाती है। ध्यान रखने वाली बात है। तो इसको करके अपन देखते हैं कैसे आने वाले हैं। तो पहला वाला सवाल लेते हैं। पहले परिमेय संख्या दी गई है 13/31 25। ठीक है, इसके हमको हर के, ठीक है, इसका हर है, तो हर के क्या करना अपन को, आवाज गुणनखंड निकालना है। तो 3 2 5, इकाई के अंक में 5 है, 5 2 7 और एक 8, और 8 और 3 कितने होने वाला है 11, 11 5 ही से बचा आएगा, 5 6 30, बचा 2, बचा 1, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक ना, 5 6 30, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से जाने वाला है, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 25, फिर 5 एकम 5। मतलब इसके हर के जो गुणनखंड निकले हैं, ये हर के जो गुणनखंड निकले हैं 31 25 के जो गुणनखंड आए हैं, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, ठीक ना, 5 बार ये आया हुआ है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5। अब आप ये कह सकते हैं इसमें 2 तो नहीं आया, तो कैसे पता लगाएंगे शांत है कि शांत है। तो यहाँ पे 2 अपन मान लेते हैं कि इसमें 2 है, लेकिन 2 की पावर क्या है, 0 है, मतलब 2 जो आया वो 0 बार आया है, तो ये 2 की पावर m और 5 की पावर n कहलाया, मतलब ये 2 की पावर m। ठीक है, चूँकि हर जो है वो क्या है, 2 की पावर m गुणित 5 की पावर n के रूप में है। अतः अतः दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। कैसा है, शांत है। दशमलव प्रसार कैसा होने वाला है, इसका शांत होने वाला। तो यहाँ पर ये बता देंगे ये शांत है। ठीक है, ये परिमेय संख्या कैसी है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव कैसी है, शांत दशमलव है। दूसरी के लिए चेक करते हैं अपन। जैसे दूसरी हमारी दी गई 17/8 दिया गया है, तो 8 को हमको पता है, हम इसको लिख सकते हैं 17/2 की घात कितनी, 3 लिख सकते हो। 5 नहीं है इसमें, तो 5 की घात 0 हो जाएगा। तो ये भी 2 की पावर 5 क्रॉस 5 की पावर 0 है ना। तो इसका हर भी हम 2 की पावर m और गुणित 5 की पावर n के रूप में लिख पा रहे हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, शांत दशमलव। ठीक ना। तीसरी देखते हैं 15/1600। इसके निकालते हैं गुणनखंड 1600 के। तो कितने, 2 से 2 8 16 0, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 100 आ जाएगा, फिर 2 से 50 आ जाने वाला है ना, फिर 2 से 25 आ जाने वाला है, फिर 5 से जाएगा 5 25। मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है, इसकी गुणनखंड 15 हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुणित 5 की पावर 2, 1 2 5 2 बार आया है। तो ये भी 2 की पावर m गुणित 5 की पावर n के रूप में है, इसलिए ये भी कैसा कहलाएगा, शांत। यहाँ पे हम बोलते हैं शांत दशमलव। कैसा है ये भी शांत दशमलव है। चौथा लगाते हैं। चौथा में देखते हैं 64/455। इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं 455। तो कैसे जाएगा, इकाई के अंक में 5 है, तो 5 से जाने वाला है, जोड़ने पे भी 14 आ रहा है, 9 3 से नहीं जाएगा, 5 नाम 45, 5 एकम 5। ठीक ना। अब ये किससे जाएगा बताओ,
बताइए, 7 से जाने वाला है ये, 7 एकम 7 बचे 2, 7 1 21 और 13। तो इसके जो गुणनखंड हैं, इसके जो गुणनखंड है 5 है, 7 है और 13 है। तो 5 तो आया है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर हम देखें 7 भी आ गए हैं और 13 भी आ गए हैं, ठीक है। तो 7 और 13 भी आ गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके 5 के अलावा 7 और 13 भी आ गए, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अशांत अशांत आवर्ती। कैसा दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। समझ में आ रही बात, ये जो प्रसार हो जाएगा ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाने वाला है, ठीक ना। तो 2 और 5 के अलावा यदि कोई और 7 11 13 ये सब आ जा रहे हैं तो यहाँ पे अशांत आवर्ती हो जाएगा। और केवल यदि हर की गुणनखंड 2 और 5 ही हैं, 2 की घात 5, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है, तो वो वहाँ पे शांत दशमलव होने वाला है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।